इकोनॉमिक टाइम्स का ये शॉकिंग डेटा देखो। 2019 में इंडिया में सिर्फ 4 करोड़ डीमेट अकाउंट्स थे, जो सिर्फ 4 सालों में यानी कि 2023 तक लगभग 14 करोड़ हो गए। उसी साल के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 1.73 ट्रिलियन रुपीस यानी कि करीब $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ। ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि इंडियंस अब इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं और अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, जबकि पहले ज्यादातर लोग अपना पैसा गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। पर एक दिक्कत है, ज्यादातर इंडियंस खुद में इन्वेस्ट नहीं करते, ये जानते हुए कि स्टॉक मार्केट 15% का रिटर्न देता है, जबकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको 15 नहीं बल्कि हजारों गुना तक रिटर्न दे सकता है। दुनिया के एक सबसे अमीर आदमी ने भी इसी बात को एक्सेप्ट किया है। By far the best investment you can make is in yourself. आपका जवाब मुझे पता है, टाइम ही नहीं है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब किए बिना खुद में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना, कोर्सेज बाय करके सीखना या वर्क लाइफ बैलेंस जीना है, मगर ये सच नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा जो आप बिना अपना डेली रूटीन खराब किए कर सकते हो। इसके साथ आप सीखोगे कि अपने नॉलेज को कैसे इफेक्टिवली अप्लाई किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप नॉलेज इज पुअर से नॉलेज इज पावर माइंडसेट में शिफ्ट हो जाओगे। तो चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। व्हाई इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। उन 5 एक्टिविटीज पे जाने से पहले इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का व्हाई समझना बहुत जरूरी है। आप खुद में क्यों इन्वेस्ट करोगे, जरूरत क्या है। सच तो यह है कि इंसान तभी एक्शन लेता है जब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग व्हाई या नीड होती है। आज ज्यादातर इंडियंस अपने पैसे गोल्ड, एफडी, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? सिर्फ एक रीजन की वजह से, वो है सेफ्टी। जैसे कि घर देता है फैमिली सेफ्टी, एफडी देती है इमरजेंसी सेफ्टी, गोल्ड देता है ट्रबल सेफ्टी, स्टॉक्स देते हैं रिटायरमेंट सेफ्टी। लेकिन अगर जॉब चली जाए या बिजनेस में लॉस हो जाए तो ये सब सेफ्टी टूल सिर्फ टेम्पररी सिक्योरिटी देते हैं। मगर सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन से निकलने में मदद करता है, इसीलिए ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। एक बार गौतम बुद्ध को एक आदमी ने बहुत गालियां दी, लेकिन बुद्ध एकदम शांत रहे। ये पॉसिबल हुआ उनके मेडिटेशन और योगा में सेल्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से। यहाँ मैं मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बुक्स पढ़ने या कोर्सेज बाय करने की बात नहीं कर रहा। हाँ, ये सब सेल्फ इन्वेस्टमेंट के मेथड्स हैं, लेकिन इनमें काफी टाइम और एनर्जी लगती है और आजकल के बिजी लोगों के पास टाइम तो है ही नहीं। हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ 5 इजी वेज। अब बात करते हैं उन 5 इजी एक्टिविटीज की जो आपको लाइफ लॉन्ग सेफ्टी और ग्रोथ देती है, बिल्कुल फ्री और बिना आपका रूटीन फ्रीज किए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात को समझिए जो लाइफ में हमेशा काम आएगी, और वो है नॉलेज इज पावर। लेकिन आज के टाइम में ज्यादातर इंडियंस के लिए नॉलेज इज पुअर बन के रह गया है। यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं, बेचारा है। जैसे पुअर गाय का मतलब होता है बेचारा लड़का। अगर आपको नॉलेज इज पावर माइंडसेट में शिफ्ट होना है तो सिर्फ नॉलेज लेना काफी नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना भी जरूरी है। चाणक्य भी कहते हैं कि ज्ञान की उपयोगिता उसके इस्तेमाल में है। इस वीडियो के आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपने नॉलेज के बेस पर एक्शन लेना है। एक्शन लेने का मतलब है खुद में इन्वेस्ट करना, और इस प्रोसेस की हम शुरुआत करते हैं वहीं से जो आपके सबसे करीब है। तो पहली चीज जिसमें आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना है वो है आपका एनवायरनमेंट। आजकल के फास्ट पेस्ड अर्बन लाइफ के चलते हम सबका दिमाग काफी क्लटर्ड हो गया है। हर तरफ नॉइस, पोल्यूशन और हसल बसल होती है जो हमें इनर पीस से दूर कर देती है। लेकिन जब हम किसी हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ का शांत एनवायरनमेंट और ठंडी हवा ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को रिलैक्स कर देती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा इंडोर एनवायरनमेंट, चाहे घर का हो या वर्क प्लेस, ये भी हमारे दिमाग पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर हमारे आसपास का एरिया मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड है तो दिमाग भी स्कैटर्ड रहेगा। लेकिन अगर स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो तो हम ज्यादा फोकस्ड और रिलैक्स फील करते हैं। और एक रिलैक्स्ड माइंड क्या कर सकता है, ये आप चाणक्य के इस पावरफुल कोट से समझ सकते हो। केवल शांत मन ही बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है। शायद इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि जहाँ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी बसती है। यहाँ लक्ष्मी का मतलब देवी नहीं बल्कि पैसा है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी ग्रोथ में एनवायरनमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। और ये करने के लिए आपको सिर्फ 3 एक्शंस लेने हैं। पहला, मेक योर बेड। सुबह बेड बनाना एक छोटा काम लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। बेड बनाने से पहले तो आपका एनवायरनमेंट क्लटर फ्री लगता है, और दूसरा आप एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील करते हो। ये दोनों मिलकर आपको दिन के बाकी काम करने के लिए मोटिवेशन देते हैं। और ये बात याद रखो, मोटिवेशन काम करने से पहले नहीं बल्कि काम करने के बाद आती है। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, काम स्टार्ट करो, मोटिवेशन खुद चलकर आ जाएगी। दूसरा, बाय टू बैड एंड हाई टू गुड, यानी उन सब चीजों का हटा दो जो काम की नहीं है और यूजफुल आइटम्स को इजीली एक्सेसिबल रखो। इससे आपका एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और माइंड क्लटर फ्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, 20 सेकंड रूल के हिसाब से अगर किसी चीज को ढूंढने में 20 सेकंड से ज्यादा लगते हैं तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं और काम कभी स्टार्ट नहीं कर पाते।
जैसे राहुल को गिटार बजाना पसंद है पर प्रैक्टिस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका गिटार अलमारी के अंदर पैक करके रखा होता है। गिटार निकालने के लिए पहले अलमारी खोलनी पड़ती है, फिर गिटार अनपैक करना पड़ता है। ये 20 सेकंड बैरियर बन जाता है। अगर राहुल का गिटार इजीली रीचेबल होता तो वो ज्यादा प्रैक्टिस करता और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल पाता। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऐसे सेट करो कि गुड हैबिट्स इजी और बैड हैबिट्स डिफिकल्ट हो जाएं। तीसरा, बेटर इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करो। कभी कभी टूल्स अपग्रेड करना जरूरी होता है। बेटर इक्विपमेंट आपके काम को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं और टाइम भी सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने पुराने पीसी पर वीडियो एडिट करता था बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सिस्टम अपग्रेड किया तो मेरा एडिटिंग टाइम काफी कम हो गया। इससे मुझे और भी दूसरे कामों को करने का टाइम मिल गया। आपका पहला इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एक्शन है अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस के बिना ग्रोथ मुश्किल है। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो है स्टोरी टेलिंग। सिंपल शब्दों में स्टोरी टेलिंग का मतलब है प्रेजेंटेशन। हर प्रेजेंटेशन में एक पैटर्न होता है जो लोगों को एंगेज करता है। सोचो, हमें फ्लावर्स क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि उनमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है। अगर वो मैसी और रैंडम होते तो शायद हमें अच्छे ना लगते। स्टोरी टेलिंग काम को इम्पैक्टफुल बनाती है, लेकिन ज्यादातर लोग बस काम खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से वो ना अपने काम से सीख पाते हैं और ना ही अपने स्किल्स को शार्पन कर पाते हैं। रिजल्ट, एक स्टैग्नेंट लाइफ। आज के टाइम में हर इंसान सेल्समैन है। आप जो भी करते हो अपने आप को एक कॉन्शियस सेलर समझो। कॉन्शियस सेलर बनने का मतलब है अपने काम में स्टोरी टेलिंग इंक्लूड करो। उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पर क्या हो रहा है उस पर फोकस करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंटेंट राइटर है तो उसे अपने कंटेंट को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि वो रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करे और बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल बन जाए। अगर काम अच्छा है तो उसे बेस्ट बनाओ, अगर अच्छा नहीं है तो उसको इम्प्रूव करो। जब आप अपने काम में मास्टर बन जाओगे तो आप फ्रीलांसिंग या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आज यूएस में 50% से ज्यादा लोग फ्रीलांस करियर परस्यू कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग सिर्फ पैसा कमाने का ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने का भी एक तरीका है। स्टोरी टेलिंग आपको इम्पैक्टफुल बनाती है। अपने काम में पैटर्न्स और प्रॉपर प्रेजेंटेशन इंक्लूड करो तो फिर रिजल्ट्स गारंटीड हैं। थर्ड मेथड, कम्युनिकेशन। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, इफ यू कांट कम्युनिकेट, इट्स लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन द डार्क, नथिंग हैपेंस। ये बात हर एरिया में अप्लाई होती है, स्पेशली जब बात रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस की हो। अगर सबसे ऑथेंटिक और सेल्फलेस रिलेशनशिप की बात करें तो वो होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड भी काफी सेल्फलेस माना जाता है, लेकिन बाकी दुनिया वो मोस्टली सेल्फिश है। हर रिश्ता किसी न किसी बेनिफिट के बेसिस पर टिका होता है। अब जब दुनिया इतनी सेल्फिश है तो आपको भी अपने फायदे के लिए क्लाइंट्स, कस्टमर्स, टैलेंटेड लोग और स्पेशली इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने पर फोकस करना चाहिए। एक पावरफुल लाइन हमेशा याद रखो कि बकरों का सरदार बनने से अच्छा है कि शेर का सिपाही बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। पावरफुल और टैलेंटेड लोगों के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये लोग या उनका नेटवर्क आपकी हेल्प कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन ये कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। कनेक्शन बनाने के लिए आपको लोगों की हेल्प करनी होगी। जब तक आप किसी की हेल्प नहीं करते तब तक आप वैल्यूएबल नहीं बनोगे। जरूरत पड़े तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। सिर्फ प्रॉमिसेस मत दो, अपने एक्शन से लोगों को इम्प्रेस करो। आइडियाज देने वाले हजार मिलते हैं, लेकिन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने वाले सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन बहुत लोग एक छोटी दुनिया में डोमिनेट करके खुश होते हैं, पर यह अप्रोच लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल नहीं है। पुष्पा मूवी का केशव याद है? उसने पुष्पा भाऊ के साथ कनेक्शन बनाया, उसके साथ काम किया और इवेंचुअली सक्सेसफुल और रिच बन गया। दुनिया सेल्फिश है, लेकिन स्मार्ट लोग अपने कनेक्शंस और एक्शंस के जरिए अपना फायदा निकालते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप बलि चढ़ने वाला बकरा बनना चाहते हो या राज करने वाला शेर। अल्टीमेटली आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ डिसाइड करता है। मेथड 4, द पावर ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आप जानते हो क्रिएटिविटी का सीक्रेट? देखो, आर्ट्स और क्राफ्ट का इंपॉर्टेंस सिर्फ एक हॉबी तक लिमिटेड नहीं है। ये क्रिएटिविटी का फाउंडेशन है। ये आपके इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहांस करता है, जो किसी भी करियर के लिए एसेंशियल है। देखा जाए तो क्रिएटिविटी का मतलब है डॉट्स को कनेक्ट करना, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने अपनी कैलीग्राफी क्लासेस की नॉलेज को मैकिंटोश डेवलप करते टाइम अप्लाई किया। रिजल्ट, एक ऐसा कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी और एस्थेटिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एंटरप्रेन्योर्स की क्रिएटिविटी पूरी कंट्री के प्रोग्रेस का रीजन बन सकती है। जैसे कि एक लड़की को एजुकेट करने से पूरा परिवार एजुकेटेड हो जाता है, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर पूरा इकोसिस्टम सिविलाइज कर सकता है। क्रिएटिविटी सिर्फ इमेजिनेशन का नहीं, एक्शन का गेम है। अपने फ्री टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करो और अपनी क्रिएटिविटी शार्पन करो। जैसे कि मूवीज एनालाइज करना। मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, लर्निंग के लिए भी होती है। जैसे कि पुष्पा 2 की स्टोरी टेलिंग और विजुअल्स वर्क प्लेस ब्रांडिंग और इम्पैक्ट क्रिएशन के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। ऐसे यूट्यूब से ऐसी चीजें सीखना। इंस्पिरेशनल यूट्यूब वीडियोस देखो जो नए पर्सपेक्टिव और स्किल्स सिखा सकें। फॉर एग्जाम्पल, 3 इडियट्स ने दिखाया है कि कैसे पैशन और इनोवेशन इंडस्ट्री में चेंजेस ला सकते हैं। फाइनली, ट्रैवलिंग करके चीजें एक्सप्लोर करो।
ट्रैवल करके डिफरेंट लोकेशन के हिस्टोरिक आर्ट्स और प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करो। जैसे कि इलॉन मस्क ने विंटेज डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके नए ट्रेंड्स क्रिएट किए। आप भी अलग अलग इंडस्ट्रीज की नॉलेज को अपने काम में अप्लाई कर सकते हो। आज के जमाने में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट और क्रिएटिव वर्क मैटर करता है। आर्ट्स, ट्रैवल और डाइवर्स नॉलेज से आपको एक एज मिलती है जो आपकी करियर ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। तो क्रिएटिवली सोचो, अपने काम में इनोवेशन लेकर आओ और दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल हो जाओ। नंबर 5, प्रैक्टिस इंट्रोस्पेक्शन। एक पॉपुलर कोट है, नो, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि सक्सेस का गोल्डन रूल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं पर उन्हें याद नहीं रख पाते। एक दिन कोई नई स्किल सीखते हैं और अगले ही दिन उसे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क नहीं। ये आइडियाज प्रोड्यूस करने में अमेजिंग है लेकिन स्टोरेज में एवरेज है। इसलिए जो भी सीखो उसे डेली लिखने की आदत डालो, हाथ से, बेड टाइम से पहले। हाथ से लिखने का इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे टाइपिंग से ज्यादा होता है। जब आप फिजिकली लिखते हो तो ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एक्टिव एंगेजमेंट कहते हैं, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए सुपर इफेक्टिव है। जब भी आप लिखते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नींद के दौरान ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो आपकी लर्निंग को डीपली एम्बेड करता है। राइटिंग आपको मेंटली रिलैक्स्ड करती है और अगले दिन के लिए क्लियर माइंडसेट सेट करती है। लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं है, वीकली और मंथली रिवीजन भी जरूरी है। रिपीटेशन से दिमाग को वो इन्फॉर्मेशन और स्ट्रांगली याद रहती है। साइंस कहता है कि रिवीजन मेमोरी को प्रायोरिटी सिग्नल देता है जो उसे और रोबस्ट बनाता है। यहाँ तक कि रिटन नोट्स उस वक्त प्राइसलेस लगते हैं जब आप लॉस्ट या डिप्रेस्ड फील करते हो। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो अपने फेलियर्स के बाद लो फील कर रहा था, उसने अपनी डायरी खोली और अपने पिछले अचीवमेंट्स पढ़े। उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना कैपेबल है और ये रियलाइजेशन ने उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। राइटिंग एक गेम चेंजर बन सकता है, इसे बस अपनी रूटीन का पार्ट बना लो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना। और अब मैं इस वीडियो को कर देता हूँ समराइज। ये वीडियो हमें ये समझाती है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा काम करना जरूरी नहीं है। छोटी छोटी आदतें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने से भी इंसान अपनी लाइफ में बड़ी चीजें अचीव कर सकता है। जैसे कि अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना, काम में स्टोरी टेलिंग ऐड करना, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना, आर्ट्स और क्राफ्ट को एनालाइज करना और इंट्रोस्पेक्शन प्रैक्टिस करना। इन छोटी हैबिट्स से आप खुद में इन्वेस्ट करते हो और लाइफ के बड़े बड़े गोल्स अचीव करते हो। हाँ, अगर लोगों के बीच अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।